सभी को नमस्कार। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यदि आपने किसी प्रेग्नेंट महिला का सिर्फ ए पार्ट भरा है और जब आप उनका सेकंड पार्ट भरना चाहते हैं लेकिन उनको स्टिल बर्थ होता है तो आप उस केस को कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर इन 3 लाइंस पर जाएंगे। इन 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद हम यहाँ पर केस क्लोजर पर जाएंगे और केस क्लोजर पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन डिटेल्स फिल करनी है उनमें 4 पेंडिंग है और इन 4 में से मेरी जो एक बेनिफिशरी हैं ये प्रियंका, इनको स्टिल बर्थ हुआ था। तो मैं यहाँ पर इनिशिएट क्लोजर पर जाऊँगी और इनिशिएट क्लोजर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सिलेक्ट रीज़न सिलेक्ट करूँगी और रीज़न सिलेक्ट करने के बाद यदि मेरा बेबी का स्टिल बर्थ है तो मैं स्टिल बर्थ करूँगी, मिसकैरेज है तो मिसकैरेज करूँगी और डेथ ऑफ बेनिफिशरी है तो मैं डेथ ऑफ बेनिफिशरी करूँगी। तो यहाँ पर जो मेरी ये बेनिफिशरी हैं इनको स्टिल बर्थ हुआ था तो मैं यहाँ पर स्टिल बर्थ पर जाऊँगी और स्टिल बर्थ पर जाने के बाद यहाँ पर मैसेज आता है डू यू वांट टू प्रोसीड विद क्लोज रीज़न स्टिल बर्थ। तो मैं यहाँ पर इसे ओके कर दूँगी और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास मैसेज आता है योर रिक्वेस्ट फॉर क्लोजिंग द एप्लीकेशन प्रोसीडेड, एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू सुपरवाइज़र फॉर वेरिफिकेशन। यानी कि आपकी जो ये एप्लीकेशन थी इसका प्रोसेस शुरू हो गया है और अब आपकी जो ये एप्लीकेशन है ये सुपरवाइज़र के पास जाएगी वेरिफिकेशन के लिए, जहां पर वो इसे वेरीफाई करेंगी। तो आप यहां पर ध्यान दें, आपके जो भी ऐसे केसेस हैं जिनका आपने सिर्फ ए पार्ट भर दिया है और जब आप उनका बी पार्ट भरना चाहते हैं यानी कि बच्चे के जन्म के बाद जब आप उनकी डिटेल्स भरना चाहते हैं लेकिन या तो स्टिल बर्थ होता है या मिसकैरेज हो जाता है या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो आप यहाँ से इनिशिएट क्लोजर पर जाकर ऐसे केसेस को क्लोज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि पहले मेरे यहाँ पर 4 केसेस थे, अब मेरे यहाँ पर 3 केसेस रह गए हैं और मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर इन 3 डॉट्स पर जाती हूँ यानी कि 3 लाइंस पर जाती हूँ और यहाँ पर डेटा एंट्री पर गई और आपको जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जिनका टीकाकरण पूरा हो गया है, आपको यदि उनकी डिटेल्स फिल करनी है तो आप यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और एडिट पर जाने के बाद आप जो भी डिटेल्स हैं यानी कि जो भी इनकी डिटेल्स हैं, बच्चे का जन्म, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, पेंटा 1, 2, 3 की डेट और नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वो सभी फिल कर देंगे। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से डेटा एंट्री पर जाती हूँ और डेटा एंट्री पर जाने के बाद मैं केस क्लोजर पर जाती हूँ और केस क्लोजर पर जाने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर मेरे वही केसेस हैं जिनका मैंने केवल ए पार्ट भरा हुआ है और यदि इनमें से किसी भी केस के कोई मिसहैपनिंग हो जाती है यानी कि मिसकैरेज हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है या डेथ ऑफ बेनिफिशरी यानी कि महिला की डेथ हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो हम यहाँ से केस क्लोजर करके उसे यहाँ से हटा सकते हैं। और आप यहाँ पर ध्यान दें, जो केस आंगनवाड़ी वर्कर ने अपनी आईडी से क्लोज़ किया था यानी कि उनका स्टिल बर्थ था, तो वो केस हमने क्लोज़ कर दिया था, तो वो केस आपको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आप इन 3 लाइंस पर जाएंगे। 3 लाइंस पर जाने के बाद आप यहाँ पर डेटा एंट्री पर जाएंगे और डेटा एंट्री पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखता है वेरीफाई एप्लीकेशन क्लोजर, वेरीफाई एप्लीकेशन क्लोजर। यहाँ पर आपके वो केसेस आएंगे जिनको आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा क्लोज़ किया गया है और क्लोज़ भी इस कारण से किया गया है या तो स्टिल बर्थ था या बेनिफिशरी की डेथ हो गई थी या मिसकैरेज हो गया था। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई एप्लीकेशन क्लोजर पर जाऊँगी और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरा यहाँ पर ये केस है और यहाँ पर प्रॉपरली रीज़न भी दिया हुआ है कि यहाँ पर इस केस को क्लोज़ करने का कारण क्या था। तो इनका कारण था कि इन बेनिफिशरी को स्टिल बर्थ हुआ था। तो मैं यहाँ पर एक्शन पर जाऊँगी और एक्शन पर जाने के बाद मैं यहाँ पर
जो मेरे पास ये ऑप्शन दिख रहा है वेरीफाई क्लोजर, तो मैं इस पर जाऊंगी और इस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास मैसेज आता है केस क्लोजर वेरीफाइड सक्सेसफुली एंड सेंड टू एसओ फॉर अप्रूवल। यानी कि अब सुपरवाइज़र की तरफ से ये केस क्लोज हो गया है और अब ये एसओ यानी कि सैंक्शनिंग ऑफिसर के पास अप्रूवल के लिए गया है। तो चलिए हम यहाँ से इसे ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा ये केस यहाँ से हट गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपके ऐसे बेनिफिशरीज़ जिनके स्टिल बर्थ हुआ है या मिसकैरेज हो गया है या बेनिफिशरी की स्वयं डेथ हो गई है, तो आप उन केसेस को कैसे क्लोज करेंगे ताकि आपकी पेंडेंसी ना रहे। और साथ ही ऐसे केसेस जो आंगनवाड़ी वर्कर ने केस क्लोजर में जाकर फिल किए हैं वो सुपरवाइज़र की आईडी पर कहाँ पर शो करेंगे और सुपरवाइज़र उन्हें कैसे वेरीफाई करेंगी, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में हो गई होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।